नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो प्रो चैनल। आज की वीडियो में मैं एसबीआई के एक ऐसे स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप दिन का सिर्फ 50 रुपये बचत करके निवेश करते हैं तो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद 1 करोड़ 33 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। और इसको हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे कैसे दिन का सिर्फ 50 रुपये बचा के 1 करोड़ 33 लाख रुपए का फंड बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस महंगाई के टाइम में एक आम आदमी के पास घर के खर्चों को निकालने के बाद कुछ ही पैसे बचते हैं और उसको भी सही जगह इन्वेस्ट ना किया जाए तो वो भी देखते देखते खर्च हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पैसे से पैसा बनता है। अगर अपने पास एक बड़ा कैपिटल हो तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करके बहुत जल्द और पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन एक आम इंसान जिनके सपने तो बड़े हैं पर उस लेवल की इनकम नहीं है जिसको अचीव किया जाए, तो ऐसे में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम बहुत कम है पर अपने इन्वेस्टिंग से कुछ बड़ा कैपिटल बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप दिन का सिर्फ 50 रुपये बचत कर लेते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे छोटा अमाउंट बता रहा हूँ। सिर्फ 50 रुपये से कितना बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, जिसको हम लाइव कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कैसे 50 रुपये दिन का इन्वेस्ट करके इतना बड़ा कैपिटल बनाया जा सकता है। देखा जाए तो दिन का सिर्फ 50 रुपये आज के टाइम में निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर इसको और ईजी तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो एक दिन में हम इससे ज़्यादा की चाय पी लेते हैं, इतनी छोटी सी अमाउंट है। अगर ये 50 रुपये बचत कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। शायद इस वीडियो के बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल द टुमारो गोल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। ये बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरी बड़ी हेल्प होगी। नाउ बैक टू द एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, आज मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसमें छोटी छोटी बचत से बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट एंड नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी हाउस है और ये म्यूचुअल फंड 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का एयूएम यानी कि फंड मैनेज करती है। एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई बैंक का पार्ट है और इसका ज्वाइंट वेंचर है फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। तो इससे तो एक क्लियर है, एसबीआई म्यूचुअल फंड पर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि इस म्यूचुअल फंड के पास सबसे ज़्यादा एसेट्स हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड 81 फंड्स ऑफर करती हैं जिसमें 44 इक्विटी फंड्स है, 22 डेट फंड्स है, 11 हाइब्रिड फंड है और 4 अदर्स फंड है। तो इसमें से हम आज सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे जिसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। दोस्तों, अगर इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें यानी पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 20.16% का रिटर्न्स दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 18.56% का रिटर्न्स है एंड लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने 27% का रिटर्न्स दिया है अपने निवेशकों को। और दोस्तों, इस फंड ने सिंस इंसेप्शन यानी जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से इसका एवरेज रिटर्न 17.32% का है। ये फंड लॉन्च हुआ था 29 मार्च 2005 को। तो देखा जाए तो आने वाले 2 महीने में इस फंड को पूरे 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इस फंड के एयूएम यानी कि फंड साइज की बात करें तो इस फंड का करंट फंड साइज है 21,818 करोड़ 92 लाख रुपए का। वहीं इस फंड के करंट एनएबी प्राइस की बात करें तो 260 रुपये 68 पैसे का करंट एनएबी प्राइस है एज ऑन 6 जैन 2025। दोस्तों, एनएबी प्राइस किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है और एक यूनिट्स की प्राइस है 260 रुपये, यानी कि 260 रुपये 68 पैसे जब हम खर्च करेंगे तो बदले में इस म्यूचुअल फंड के हमें 1 यूनिट्स मिलेंगे। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.80% का है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के जो भी फंड्स मैनेजर्स होते हैं, हमारे फंड को जो मैनेज किया जाता है उसका मैनेजमेंट चार्ज होता है जिसका कंपनी हमें एक्सपेंस रेशियो के रूप में चार्ज करती है। इस म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। अगर किसी कारणवश अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको 1% का रिडीम्पशन चार्ज देना पड़ेगा और 1 साल के बाद अगर रिडीम करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिडीम्पशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, इस फंड में अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी के रूप में मिनिमम 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड के स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो क्रिसिल लिमिटेड में 4.88% की होल्डिंग है, कैश में 4.64% की होल्डिंग है, टोरेंट पावर लिमिटेड में 3.2% की होल्डिंग है, मैक्स हेल्थ केयर में 2.84% की होल्डिंग है, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में 2.83% की होल्डिंग है, द इंडियन होटल्स कंपनी में 2.82% की होल्डिंग है। अब दोस्तों, एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं
कैसे आप दिन का सिर्फ 50 रुपये बचत करके इस म्यूचुअल फंड में एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो दिन का अगर 50 रुपये अगर हम बचत करते हैं तो महीने का हमारा होता है 1500 रुपये। तो म्यूचुअल फंड में डेली तो इन्वेस्टमेंट हमें करना नहीं है, तो हमें 50 रुपये डेली बचत करना है। महीने की SIP करनी है जो कि 50 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये महीने का बनता है। तो जैसे कि इस म्यूचुअल फंड ने सिंस इंसेप्शन 17% से ज़्यादा का रिटर्न्स दिया है, लेकिन हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मान के चलते हैं कि आने वाले टाइम में इस म्यूचुअल फंड से हमें 16% का रिटर्न्स मिलता है। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में मिलने वाले पास्ट में जो भी रिटर्न्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम रिटर्न्स हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। मे भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिले, या ये भी हो सकता है कि इस रिटर्न्स के मुकाबले कम भी रिटर्न्स मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में अच्छे कंपाउंडिंग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो नाउ वी आर अज्यूमिंग कि हमें 16% का रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड से मिलेगा, और 50 रुपये पर डे के हिसाब से अगर हम ऐड करेंगे तो 1500 रुपये हमारा महीने का इन्वेस्टमेंट होगा। तो 10 साल में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,80,000 रुपये, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 2,64,707 रुपये, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू रहेगी 4,44,707 रुपये। इसी तरीके से अगर हम कंटिन्यू 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल हमारा 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 22,64,191 रुपये, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बनेगी 26,24,191 रुपये। और 25 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं इसी म्यूचुअल फंड में। 1500 रुपये महीने के हिसाब से 4,50,000 रुपये टोटल हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 54,97,827 रुपये, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बनेगी 59,47,827 रुपये की। अब दोस्तों अगर डिसिप्लिन के साथ प्रॉपर इसी फंड में 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड अगर रहते हैं, 1500 रुपये महीने के हिसाब से टोटल 5,40,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 1,27,65,714 रुपये। इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू रहेगी 1,33,05,714 रुपये। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ 35 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं, 1500 रुपये महीने के हिसाब से 6,30,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट होंगे, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 2,89,64,655 रुपये, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू रहेगी 2,95,94,655 रुपये। दोस्तों यही पावर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की। जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे, आपका पैसा उतना ही ज़्यादा ग्रो होता चला जाएगा। दोस्तों अब इस ग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ के जरिए हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग के कुछ साल तक हमें रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट तभी दिखता है जब लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई फंड में बने रहें। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि शुरू के कुछ साल तक हमें उतने अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, यहाँ पे छोटे छोटे जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, और ये ग्रीन कलर का जो इतने बड़े बड़े कैंडल्स हैं ये हमारा रिटर्न्स है। जैसे 20 साल के ऊपर जा रहा है वैसे ये रिटर्न्स का कैंडल काफ़ी बड़े बन रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो कभी भी शॉर्ट टर्म का विजन आप नहीं रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। हमेशा आप लॉन्ग टर्म का विजन रखिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, लंबे टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तब आपको कंपाउंडिंग का पावर देखने को मिलेगा। आई होप मेरे इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट इंक्वायरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें, और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।